नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले पर आपका स्वागत है। कहते हैं ना, अगर सच्चे प्यार में सब्र और भरोसा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस इंसान की कहानी जो फिल्म में लोगों को हंसा हंसा कर रुलाता रहा और जिसने अपनी हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा लिया, चाहे वह गरीबी हो, मेहनत हो या मोहब्बत की सच्चाई हो। जी हाँ, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर एक गरीब बचपन में पड़ा हुआ लड़का था। असली नाम जॉन प्रकाश राव जानू माना था। हैदराबाद के गरीब ईसाई परिवार में जन्मे थे। पिता एक मजदूर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। घर में 7 लोगों का परिवार और इतनी कमाई कि कभी कभी पेट भरने के लिए भी सोचना पड़ता था। जॉनी लीवर पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे। स्कूल में टीचर को नकल उतार कर उनको हंसाना आता था और यही उनका शौक था। मगर स्कूल के बाहर की दुनिया अलग थी। वहाँ वही हंसी कभी कभी उनके पेट भरने का जरिया बनती थी। जी हाँ, उनके पहले स्टेज का सफर भी बहुत ज्यादा लड़ाईजनक था। कहते हैं ना कि हुनर कभी भी कहीं छुपा नहीं रहता, बस हिम्मत चाहिए उसे दिखाने के लिए। जॉनी ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी पहली मिमिक्री की। एक छोटे मेले में राजेश खन्ना की आवाज, अमिताभ के डायलॉग, लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। तभी जॉनी को एहसास हुआ यही असली रास्ता है। मगर सिर्फ हुनर से पेट नहीं भरता, इसलिए जॉनी ने बैटरी फैक्ट्री में मजदूरी भी की। पोस्टर्स चिपकाए, जो छोटा मोटा उन्हें काम मिलता वो सब काम कर लेते थे। पर दिल में एक सपना था, एक दुनिया जीने का, एक दुनिया को हंसाने का। जी हाँ, उनकी पहली मुलाकात ऐसी जिंदगी के राह में हुई कि उनकी जिंदगी बन गई सुजाता। इन्हीं छोटी छोटी कामों के बीच जॉनी के जिंदगी में आई सुजाता, एक सीधी सादी घर संभालने वाली लड़की, जिसके चुटकुलों ने जॉनी को एक बार सुजाता को फिर से हंसा दिया। जॉनी को वो पहली ही नजर में भाग गई, क्योंकि दुनिया उन पर हंसती थी मगर सुजाता उनके दर्द के पीछे खड़ी होती थी। फिर क्या, बस दोस्तों यहीं से शुरू हुआ वो प्रेम कहानी जो टूटी फूटी झोपड़ी से निकली और आज करोड़ों दिलों में बसती है। जी हाँ, जॉनी लीवर का जीवन सुजाता के साथ भी आसान नहीं था। बहुत सारी कठिनाइयां थी। जॉनी को सुजाता की मुस्कान में सुकून मिलता था। सुजाता कभी कॉलेज जाती थी, कभी अपने घर के कामों में लगी रहती थी। जॉनी लीवर रोज उसे रास्ते में देखते, कभी दूर से और कभी पास से, पर जुबां पर इजहार के लिए कभी शब्द नहीं निकलते थे। फिर एक दिन जॉनी ने हिम्मत जुटाई। एक पुराने चौक पर सुजाता सब्जी लेकर लौट रही थी। जॉनी ने हंसते हंसते कहा, सुनो सुजाता, दुनिया को हंसाना आसान है पर तुम्हें पाना मुश्किल है। इतना कहते ही वो मुस्कुरा दे, पर सुजाता समझ गई ये कोई मजाक नहीं था, ये थी दिल की बात। सुजाता ने हंसकर और मुस्कुरा कर जवाब दिया, हंसाना मत छोड़ना जॉनी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस एक मुस्कान में इजहार हो गया और मंजूरी भी। सुजाता के घर में जब ये बात पहुंची तो हंगामा मच गया। एक गरीब लड़का जो ना ठीक से कमाता, ना किसी के पास कुछ है, उससे शादी। माँ बाप ने डांटा, रिश्तेदारों ने ताने मारे, कुछ ने तो सुजाता से बात करना छोड़ दिया, पर सुजाता अड़ी रही। उसने कहा, अगर कोई मुझे दुनिया के सामने हंसा सकता है तो मुझे कभी रोने भी नहीं देगा। जॉनी लीवर भी अड़े रहे। उन्होंने मजदूरी के साथ साथ स्टेज शो बढ़ा दिए। चंद रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को हंसाया और धीरे धीरे जॉनी को छोटे मोटे कॉमेडी शोज में बुलाने लगे लोग। फिर क्या, रेलवे कैंटीन, लोकल फंक्शन, शादी ब्याह, कहीं भी भीड़ जुटी, जॉनी पहुंच जाते थे। वो जो पैसे आते उन्हीं से पैसों से उन्होंने सुजाता के लिए एक सस्ता सोने का छल्ला खरीदा और एक झोपड़ी में खड़े होकर सुजाता को पहनाया। न बैंड बाजा, न बारात, बस सच्चा दिल और 2 लोगों की मोहब्बत थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली का इम्तिहान तो अभी बाकी था, क्योंकि शादी के बाद भी घर में भूख, काम की कमी और सोच निकाले जाने के बीच भी सब कुछ जॉनी और सुजाता ने झेला। पर सुजाता ने कभी जॉनी को टूटने नहीं दिया। सुजाता ने कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, और यही सच्ची मोहब्बत की पहचान होती है। जॉनी और सुजाता की शादी हो चुकी थी, मगर शादी के बाद भी हालात बदले नहीं थे। वही टूटी फूटी झोपड़ी, एक चटाई और 2 थालियां, और कई रातें तो ऐसा होता था कि चूल्हा भी नहीं जल पाता था। कई बार जॉनी लीवर को मजदूरी के काम में ताने सुनने पड़ते थे। अब तो शादी भी कर ली, अब क्या हंसी मजाक से पेट भरोगे। पर सुजाता हर बार एक बार कहती थी,
मजाक नहीं, यही तुम्हारा सपना है जॉनी, और यही तुम्हें बड़ा बनाएगा। एक बार जॉनी लीवर ने एक बड़े स्टेज शो में परफॉर्म करने की हिम्मत की। टिकट बिके, लोग आए, पर शो से पहले ही ऑर्गेनाइजर ने कहा, कॉमेडी तो नौटंकी होती है, तुम्हें कौन देखेगा। जॉनी लीवर को स्टेज पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। जॉनी चुपचाप घर लौट आए, आंखों में आंसू। सुजाता ने देखा तो कहा, रो मत जॉनी, आज जिसने मना किया कल वो तुम्हारे लिए भीड़ लगाएंगे। कहते हैं कि हिम्मत चुपचाप अपना काम कर रही थी। एक दिन जॉनी लीवर को एक शादी में मिमिक्री करने का मौका मिला। बड़े लोग बैठे थे, वो वही पुराने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की आवाज में डायलॉग बोलते रहे। लोग इतना हंसे कि शो खत्म हो गया और किसी ने पूछा, फिल्म इंडस्ट्री में आओगे। सिर्फ जॉनी पहली बार मुंबई आए तो उनके पास कुछ नहीं था। सुजाता ने अपनी छोटी सी सोने की चेन निकालकर जॉनी के हाथ में रख दी, ले जाओ मेरी तरफ से मेरी दुआओं के साथ। जॉनी लीवर ने उसी चेन को गिरवी रखकर ट्रेन पकड़ी और पहली बार सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। बस यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल, उनकी स्ट्रगल की दुनिया। जॉनी जब पहली बार मुंबई पहुंची तो जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे और दिल में एक ही सपना था, एक दिन बॉलीवुड में मेरा नाम जमेगा। वो दिन था जब ग्रैंड रोड स्टेशन से बाहर निकले तो कोई पहचानने वाला नहीं था, रहने को जगह भी नहीं थी, लेकिन हौसले इतने थे कि आसमान छू लेते। पहले कुछ दिन जॉनी स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोए, फिर ऑडिशन रात में फुटपाथ पर बिस्तर बन जाता था और कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। मगर सुजाता की दी हुई दुआओं ने उन्हें हारने नहीं दिया। जॉनी लीवर ने सबसे पहले मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे और फिर क्या, रीजनल मुंबई फिल्मों में भी काम मिलने लगा। किसी ने कहा, कॉमेडी से हीरो नहीं बनते। जॉनी ने जवाब दिया, मैं हीरो नहीं, लोगों का हीरो बनूंगा। इसीलिए जॉनी को एक बड़ा मौका मिला, एक फेमस म्यूजिकल ग्रुप कल्याणी और आनंद जी के शो में ओवरसीज टूर था। जॉनी लीवर ने स्टेज पर अमिताभ, धर्मेंद्र और राजकुमार की आवाज में मिमिक्री की। हजारों लोगों को हंसते हंसते रोक कर दिया। स्टेज से जो जॉनी से नीचे उतरे तो बॉलीवुड में उनकी पहचान बन चुकी थी। जब जॉनी विदेश में शोज कर रहे थे तभी सुजाता को खत लिखते थे, मैं इतना हूँ जितना कमाऊं, मेरा सब तेरा है सुजाता। सुजाता ने भी उन्हें हर बार हिम्मत दी, मुंबई में सपना पूरा करके लौटना जॉनी, वरना वापस मत आना। यही भरोसा जॉनी का सबसे बड़ा हथियार था। जॉनी लीवर को असली पहचान मिली दर्द का रिश्ता फिल्म से। इसमें उनकी कॉमेडी ने सबका दिल जीत लिया। फिर बाजीगर, तेजाब, बादशाह जैसी फिल्मों में जॉनी लीवर को नाम बना, जिसके बाद 90s में उन्हें फिल्म अधूरी लगती थी। अब जॉनी लीवर एक नाम बन चुके हैं और जिनकी मिमिक्री सुनने के लिए सेट पर भीड़ लगने लगती थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनकी डेट के पीछे भागने लगे, मगर सुजाता ने कभी खुद को स्टार वाइफ नहीं माना। वो आज भी झोपड़ी वाली सिंप्लिसिटी लेकर जॉनी के साथ खड़ी रही। अब यही सवाल है, क्या स्टारडम के साथ जॉनी लीवर ने कितनी मुश्किलें झेली ना, कैसे सक्सेस के बावजूद उन्होंने सुजाता का कभी साथ नहीं छोड़ा, कैसे जॉनी लीवर बन गया बॉलीवुड के सबसे किंग ऑफ द बॉलीवुड। 90s में फिल्में हिट होती थी, उसमें जॉनी लीवर का कॉमेडी सीन जरूर होता था, चाहे वह फिल्म बाजीगर हो, बादशाह हो या कुछ कुछ होता हो, दूल्हे राजा हो या फिर हेरा फेरी। इनमें इनका इतना बड़ा रोल था कि इनके बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी। सेट पर से उनके पास बैठते थे SRK, सलमान, गोविंदा, सब जॉनी की मिमिक्री सुनकर हंसते रहते थे। लेकिन जॉनी लीवर ने कभी स्टारडम को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो रात रात को सुजाता को कॉल करते, मैं आज भी वही जॉनी हूँ जिसने तुझे एक छोटी सी चुटकी में पहली बार पहचान लिया था। जॉनी लीवर ने मेहनत से घर बनाया, सुजाता को घर में मंदिर बना दिया। उनके बच्चे जैसी और जॉनी लीवर आज भी कहते हैं, पापा घर के बाहर कॉमेडी किंग हैं, घर पर एक अंदर मम्मी पापा के सामने सीधे पति हैं। जॉनी लीवर आज भी कॉमेडी करते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। सुजाता ने मुझे हिम्मत दी और इस प्यार के दम पर मैंने इतना कुछ पा लिया। जी हाँ, आज जॉनी लीवर दुनिया में इतने फेमस हैं, चाहे कॉमेडी शो हो, टीवी शो हो, इंटरनेशनल टूर हो, सब कुछ उन्हें मिला। लेकिन सबसे बड़ा इनाम उनकी सुजाता है, जो आज भी उनके हर शो के बाद सबसे पहले पूछते हैं, सब ठीक रहा ना जॉनी। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार होता है, भरोसा होता है। जॉनी लीवर की ये मोहब्बत अधूरी नहीं रही क्योंकि सुजाता ने इसे पूरा किया। जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे सच्ची, सिंपल और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी थी जॉनी लीवर और सुजाता की। गरीबी से स्टारडम तक का सफर और हंसी से प्यार का सफर कितना अच्छा रहा सुजाता और जॉनी लीवर के लिए।